अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताई हूँ मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है आप मेरे वीडियो पे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे स्टूडेंट को जो कि पढ़ना चाहते हैं, हाँ प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को अवेयर हो सके अपने क्वेश्चन से और अपने प्रॉब्लम से। ओके, तो मैं अगर जो भी आप लोग को चाहिए पिछले वाला वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे जाके आप मीनिंग ऑफ कैश फ्लो सर्च करिएगा तो आपको मीनिंग एंड नेचर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरी का क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके आप अकाउंटिंग से रिलेटेड मैं नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सारा चीज़ का थ्योरी करवाई हूँ इन डिटेल में। तो आपको अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ 10 ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूँ किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो अगर कोई भी आपको डाउट है कि व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। मैं इतने डिटेल में, इतना ईजी में बताई हूँ कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा कि व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 10 बताई हूँ और सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू थ्रू लाइट ऑन स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैश फ्लो। वो कैश फ्लो के जो स्पेसिफिक सोर्स है वहाँ पे हम लोग को दिखाता है कि हाईलाइट करके बताता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ से गया। तो देखिए जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू हाईलाइट जनरेटेड फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़, जैसे कि इनफ्लो ऑफ कैश, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा है कि टू ascertain द स्पेसिफिक यूजेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर टू हाईलाइट द स्पेसिफिक यूजेस। कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ है वो हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बताता है, मतलब पेमेंट कहाँ कहाँ पे हुआ है वो। पहले तो वो हम लोग का स्पेसिफिक सोर्स हाईलाइट करता है, उसको बताता है कि इतना आया इतना गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि कितना यूज़ किया हम लोग, कितना खर्चा हुआ, कितना पेमेंट हुआ, वो हम लोग को बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। थर्ड हो गया आपका टू ascertain द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना चेंजेस आया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, मतलब बैंक में या कैश इन हैंड में, या फिर आपका शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सब में वो हम लोग को बताता है। बैलेंस शीट का कंपेयर करके, दो बैलेंस शीट का अकाउंटिंग पीरियड का जो दो बैलेंस शीट होता है उसको कंपेयर करके हम लोग को बताता है कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ हो गया आपका टू डिस्क्लोज चेंजेस इन कैश पोजीशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोज द रीज़न ऑफ लो कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ हेवी ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर हेवी कैश बैलेंस इन स्पाइट ऑफ लो प्रॉफिट। हम लोग को बताता है कि कहाँ पे ज़्यादा हेवी प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे हेवी लॉस हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, वो सारा चीज़ हम लोग को बैलेंस बताता है कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ वन इज़ टू डिटरमाइन कैश रिक्वायरमेंट। कहाँ कहाँ पे कैश रिक्वायरमेंट है वो भी हम लोग को बताता है। एंड सिक्स्थ वन इज़ फॉर एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ से शॉर्ट टर्म क्रेडिट करें, मतलब क्या क्या करना है, वो सारा चीज़ हम लोग को एज अ हेल्पफुल टूल यूज़ आता है हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट। टू जज लिक्विडिटी पोजीशन, फिर हम लोग को लिक्विडिटी पोजीशन को भी जज करने में हेल्प करता है कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए लिक्विडिटी इज़ द एबिलिटी टू ऑफ द बिजनेस टू इंटरप्राइजेज टू पे करेंट लायबिलिटीज एज व्हेन बिकम ड्यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प टू कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम लोग को हेल्प करता है लिक्विडिटी, जब बिजनेस पे जब मान लीजिए कोई भी लायबिलिटी आ जाता है तो वो जो लिक्विडिटी है उसको हम लोग तोड़ के अपने लायबिलिटी को ड्यू करते हैं, भरते हैं। ठीक है, तो इसमें भी काम आता है आपका। फिर बोला टू हेल्प इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने में हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है कि कहाँ पे हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें, वो सारा चीज़ बताता है।
एनालाइज कराता है हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन, आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। टू हेल्प इन डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन में भी हम लोग को हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं कुछ 10 पॉइंट बताई हूँ आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप ये 10 पॉइंट लिख के आते हैं तो मैं आपको 100.10% गारंटी दे रही हूँ कि आपका जो ये आंसर है वो फुल मार्क्स मिलेगा विदाउट एनी मार्क्स ऑफ डिडक्टेड। ओके, तो आप ये पॉइंट को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और उसको अपने आंसर शीट में लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है यूटिलिटी, इम्पोर्टेंस और यूजेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यूटिलिटी होता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और यूज़ क्या है, ये 3 चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोग को पहला पॉइंट देखिए, आप बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। It is an essential tool of financial analysis for short-term planning. The main advantages of cash flow statement are as पहला कि बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये बहुत ही इसेंशियल टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। क्यों, फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग कैसे करना है इसमें बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। और इसका कुछ मेन एडवांटेजेस है वो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एम इसका रहता है कि वो हाईलाइट करके बताता है कि कितना कैश जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, पहला यूज़ हुआ। दूसरा यूज़ बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को हेल्प करता है मेन प्लानिंग बनाने में कि कहाँ पे हम लोग को पैसा खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा आपका इम्पोर्टेंस हो गया। तीसरा बात बोल रहा है कैश इज़ द सेंटर ऑफ ऑल फाइनेंशियल डिसीजन। सही है, फाइनेंशियल डिसीजन का सबसे मेन सेंटर क्या है, कैश। बिना कैश के कोई काम नहीं हो सकता है। It is used as the basis for the projection of future in investing and planning in financial plan for the of the enterprises। यही मैं बताऊँ, बिना कैश का कुछ भी प्लानिंग इन्वेस्ट कुछ नहीं होगा। मेन है, सेंटर है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो सबसे पहले आपको कैश चाहिए। तो चौथा है कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प टू ascertain the liquidity position of the firm in a better manner. Bank and financial institution mostly prefer cash flow statement to analyze liquidity of the borrowing firm। बताइए ना, लिक्विडिटी जब हो जाता है आप पे तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो जब आपके पास लिएबिलिटी हो गया ज़्यादा तो आप लिक्विडिटी की फॉर्म पे जो रहता है उसको आप कन्वर्ट करिएगा कैश में। तो वो कैसे होगा, कितना है, सारा चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैश। वो बहुत ही इफेक्टिव मैनेजमेंट करने, कैश को मैनेज करने में हेल्प करता है। Management generally look into cash flow statement to understand the internally generated cash which is best utilized for payment of dividend। मैनेजमेंट जो है वो जनरली देखा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की समझ सके कि कितना कैश जनरेट हुआ और कितना यूज़ किया गया है एज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। And 7 months with cash flow statements is useful as a tool of historical analysis as it help to answer questions such as given below। ठीक है, बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही यूज़फुल टूल है। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए। अगर आपसे ये नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि इसका आंसर होता क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क है, व्हाट इज़ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। ये सब आपको कौन बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो अभी आपको ये नहीं करना है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो आप रहने दीजिएगा, मैं करा दूंगी कि फर्म का लिक्विडिटी का पोजीशन क्या है, वो हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। व्हाट आर द काउजेज ऑफ चेंजेस इन द फर्म कैश पोजीशन, कैश पोजीशन में क्या चेंजेस हुआ है वो भी हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। व्हाट फिक्स्ड एसेट्स आर रिक्वायर्ड बाय द फर्म, फर्म में क्या फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्ड है वो भी बताता है। डिड द फर्म यूज़ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस टू मीट इट्स नीड ऑफ फंड्स,
and fifth one is what were the significant investment and financing activities of the firm which did not involve working capital। ठीक है, तो ये 5 चीज़ का हम लोग को सारा चीज़ का आंसर ये पाँचों का वो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बताता है। इसलिए हम लोग के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और मायने रखता है इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में ऑफ बिजनेस एंड फर्म्स रिगार्डिंग। ओके, तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव एंड यूटिलिटी इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। अगर हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि मैम आपका कोई इंस्टाग्राम आईडी है, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, मैं सोच रही हूँ एक इंस्टाग्राम आईडी बना दूँगी स्टडी से रिलेटेड, तो अगर जो भी स्टूडेंट को कुछ भी क्वेरी होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको आफ्टर 1 वीक मैं बताऊँगी कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है क्या, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका क्वेरी है क्या। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।